तो दोस्तों अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम मीटिंग को स्टार्ट करना चाहेंगे क्योंकि हम लोग के बीच राजीव प्रेजेंटर सर महोदय राजीव सर एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर। हमारे बीच डॉक्टर भुवनेश कुमार पांडे सर है सर, उनसे थोड़ा सा परिचय ले ले और थोड़ा सा उनको मंच पे बुला ले, उसके बाद प्रेजेंटर महोदय को सर कंटिन्यू करने के लिए बुला ले सर। जी थैंक यू सर। जी सर, बिल्कुल सर। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में भुवनेश कुमार पांडे सर जी उपस्थित हैं, तो उनको हम बुलाना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि हम हैं आपके, आप हैं हमारे, हम हैं आपके, आप हैं हमारे, बस प्यार का नाता है, स्वागत के इस घड़ी में बस आपका ही नाम आता है। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम भुवनेश कुमार पांडे सर। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम जो मंटा सिंह सदस्य हैं, आज के होस्ट, आज के को होस्ट, आज के प्रेजेंटर डॉक्टर अनिल वर्मा जी, मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और चंद लाइनें आप सबके लिए कि खुशियां नगमे बिखेर रही है, नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पांव से कुछ कह रही है, आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान हैं, तालियों के साथ स्वागत कर इनका, क्योंकि यह हमारी महफिल की जान है। आप सभी लोग हमारी इस शानदार ओपी ग्लोबल टैलेंट शो के आन बान और शान है, और आप सभी से हमारा टैलेंट शो सुशोभित होता है। साथियों, बहुत ही सुंदर समय हम सबके जीवन में प्रवेश कर चुका है अनपैसिव के रूप में। और सर्वप्रथम मैं ईश्वर अल्लाह बाय गुरु गाड को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर परमात्मा की दया न होती तो शायद हम लोग इस सिस्टम में नहीं होते। हम वो चुनिंदा पर्सन हैं इस सिस्टम में, 14 लाख प्लस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें चुना गया है इस अनपैसिव के लिए, हमने नहीं चुना है। यहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या है, 8 से 9 अरब लोग रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनमें से हम लोग चुने गए हैं। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे सिस्टम के साथ आए हैं जो पूरी दुनिया में, इंटरनेट जगत में तहलका मचाने जा रहा है साथियों। और बहुत आनंदित क्षण आपके जीवन में आने वाली की आपको तलाश थी, जिनकी आपको जिज्ञासा है, जिनकी आपको आशा है, वो सारी चीजें लाइंड अप हो रही हैं आपके लिए। और 18 तारीख एक बड़ी डेट हम सबके लिए साबित होगी, जो हमारे श्रीमान महान सीईओ श्री एस मुफरे साहब ने हमें दी है। प्रथम बार उन्होंने कोई डेट अनाउंस की है अपने मुखार बिंदु से, और निश्चित रूप से उस डेट पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। सारा हमारा फाउंडर, जितने भी हमारी फाउंडर फैमिली है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो शॉक्ड रह जाएगी। कुछ ऐसी न्यूज ऑन द वे हैं जो आप सभी को मिलने वाली हैं। तो मैं पुनः ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज प्रेजेंटर महोदय हमारे बिल्कुल रेडी हैं, आ चुके हैं। तो मैं बस अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए, बस यहाँ पर आज हमारे एक साथी जुड़े हुए हैं, दुबे जी हैं, जो हमारे भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश से। बहुत ही बोलने में उनका कोई सानी नहीं है, क्योंकि आज मेरी बाई फोन उनसे वार्ता हुई। मनोज दुबे जी भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। तो लास्ट में मैं होस्ट महोदय से गुजारिश करूंगा कि उन्हें भी फीडबैक के लिए बुलाया जाए। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे चुना इस मंच के लिए। और मैं अपना 100% हमेशा देने का प्रयास करूंगा। मैं पिछले 3 सालों से लगातार होस्टिंग कर रहा हूं साथियों। हमारा खुद का एक मंच है ITU क्लब, हम वहां पर रेगुलर होस्टिंग करते रहे हैं। और 5 सितंबर 2019 से इस अनपैसिव की मैं लगातार सेवा कर रहा हूं। तब 49,000 केवल 49,000 फाउंडर हुआ करते थे, और मेरे परिवार की 4 आईडी है, और मेरी पूरी फैमिली वो मेडिकल लाइन से है। मेरी धर्मपत्नी, मेरी माता, मेरी पुत्री, मेरा बेटा, स्वयं मैं, हम लोग मानव सेवा में पहले से ही तत्पर हैं। और भगवान ने हमें मौका दिया है, अनपैसिव रूपी तोहफा दिया है। इसके आ जाने के बाद हम अपनी सेवा को बिल्कुल निःशुल्क कर देंगे और अपने समाज की जमकर सेवा करेंगे। आयश सर के मिशन और विजन को हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवर टू होस्ट। बहुत थैंक यू आपका।
थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त सर, आपका शेयरिंग रहा सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, अनजान मोड़ कभी नहीं आते, अनजान मोड़ कभी नहीं आते, बस रास्ता सही होना चाहिए और कार्यक्रम इंटरेस्टिंग बन जाता है, बस हम और आप जैसा एंकर होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ज्यादा देर न करते हुए हम अपने प्रेजेंटर महोदय सर को बुलाना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुए हैं आसमान, अब पधारे हैं आज हमारे मंच पे ओ मेहमान को करता हूं हम आदर पूर्वक प्रणाम। तो दोस्तों, आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती है, आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है। जब भी आप आते हैं मंच पर, तालियों से महफिल सजा करती है, तालियों से महफिल सजा करती है। मोस्ट वेलकम अनिल वर्मा सर जी, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। क्या बात है, क्या होस्टिंग है। और अभी भुवनेश्वर सर ने जो बात कही, वाकई में हम लोगों को चुना गया है और हम बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें आन पेशे में चुना गया है। और रियली मैं आज इस मंच पर सेकंड सेशन लेके आ रहा हूँ और बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ पर। मैं इस मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट और जितने भी उपस्थित भाई बहन हैं सभी का स्वागत करता हूं। मैं अनिल वर्मा दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूं और मेरा माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग का ये दूसरा सेशन है। टोटल 6 सेशन है, उसमें से ये दूसरा है। पहला सेशन हमने किया जिसमें हमने माइंड और ब्रेन के बारे में थोड़ा सा समझा और फिर हम मेडिटेशन करते हुए, मेडिटेशन आप जो भी कर रहे हो उसमें मेडिटेशन करते हुए अपने विचारों के बारे में जानना क्यों जरूरी है, इसको भी समझा था कि मेरे मन के अंदर में किस प्रकार के विचार डोमिनेटिंग है अभी तक, या बचपन में कैसा था, या फिर कॉलेज गए तब कैसा था, जब आप किसी प्रोफेशन में गए तब कैसा था, जब आपकी शादी हुई तब कैसा था, जब आपके बच्चे हुए तब कैसे थे। ये सारा चीज को आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपने कहीं ना कहीं परिवर्तन किया हुआ है पहले से। लेकिन चूंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारे माइंड के बारे में बहुत स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट लेके ऐसा पढ़ाया नहीं जाता, माफ करिए, इसलिए हमें पता नहीं है और हम अपने बच्चों को भी नहीं बता पाते, हम अपने घर वालों को भी नहीं बता पाते, राइट। तो विचारों को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम विचारों को छांट कर अलग कर सकें तो हमें उन्हें बदलने में बड़ी आसानी होती है, कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, राइट। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज हम सेकंड सेशन में अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मन बड़ा ही विशाल सब्जेक्ट है। इसमें इसके पहले हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत में पहले से बताया गया है। बहुत ही महान लोग, प्रबुद्ध लोग इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वेस्टर्न कल्चर में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है, इस पर बुक्स लिखी हुई है, इसमें सेमिनार होता है और ट्रेनिंग होती है जिसमें लोग लाखों रुपया लेके जाते हैं और उस ट्रेनिंग को लेने के लिए। तो हम आज सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मुझे मौका दीजिए कि मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं और हम आगे बढ़ें, क्योंकि ऑलरेडी 9:23 हो चुका है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा आपका। आप में से किसी भी होस्ट या को होस्ट से रिक्वेस्ट है कि मैं कुछ सवाल बीच में पूछूंगा, तो आप एक सवाल में एक कोई भी आंसर करेंगे, दूसरे सवाल में कोई दूसरा आंसर करेंगे, राइट। तो माहौल हम बना के रखेंगे आज के इस वेबिनार में।
तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। हाँ, मेरा स्क्रीन विजिबल है सर? यस यस सर। सर, यस सर, यस सर। ओके ओके, थैंक यू सो वेरी मच। तो दोस्तों, जो हमने फर्स्ट सेशन में जाना था कि हमारे थॉट्स जो हैं, हमारे विचार कितने महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में जानना। अगर मैं अपने विचारों को और दूसरों के विचारों को जान पाऊं कि अभी जो वो बात कर रहा है किस प्रकार के विचारों को प्रदर्शित कर रहा है या प्रेषित कर रहा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वेस्ट है या फिर नेसेसरी है, इन विचारों को अगर अलग अलग कर लें और इसको प्रैक्टिस में डाल दें कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कौन से विचार अभी कर रही है या कर रहा है, मेरी पत्नी या पति किस प्रकार के विचार अभी कर रहा है या कर रही है, मेरे बड़े बुजुर्ग अभी किस प्रकार के विचार कर रहे हैं, मैं जहाँ काम करता हूँ वहां पे लोग किस प्रकार के विचार ज्यादा करते हैं। इसको अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन आपको पता चलेगा कि विचारों को जानकर उसे अलग करना और नए विचारों को उसकी जगह में रखना बहुत आसान हो जाए। और हम उतने ही, जैसी मेडिटेशन क्यों करते हैं हम मेडिटेशन करते हैं शांति पाने के लिए, राइट, हमारे विचारों के ट्रैफिक को कम करने के लिए। तो ये बड़ा ही सहायक होने वाला है। तो वो तो विचारों की बात हो गई। आज हम जानने वाले हैं कि कुछ रहस्य है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। हो सकता है आप में से लोग या बहुत सारे लोगों को पता होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे से भी ज्यादा जानते होंगे, ऐसा संभव है, राइट। लेकिन चूंकि मैं ये सब्जेक्ट लेके आके बात कर रहा हूं, तो इसको मैंने अपने जीवन में उतारा है और उतारने के बाद इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने ये शपथ लिया है कि मैं लगातार माइंडसेट के बारे में ऑनपेसी में बताता रहूंगा, और यही सेवा है मेरा ऑनपेसी के लिए, राइट। तो चलिए हम सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। दुनिया का सबसे विचित्र रहस्य जिससे 95% लोग अनजान हैं। हो सकता है यहां पर जितने भी लोग सुन रहे हैं या रिकॉर्डिंग के थ्रू सुनेंगे, वो कुछ ना कुछ इसका ज्ञान रखते होंगे और कभी कभी प्रैक्टिस भी किए होंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे ही बीच के फाउंडर भाई बहन जो कि अभी एक्टिव नहीं है, राइट, वो शायद इसके बारे में नहीं जानते हैं। और अगर हम जान जाएंगे, आप और हम जान जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है, और ये सच भी है, कि 14.5 लाख या 14,27,000 लोग, जिसमें कि करीब 5.5 अरब लोग आने वाले हैं हमारे नीचे ऑन पैसे में। आज नहीं आएंगे, इस साल नहीं आएंगे, लेकिन आने वाले समय में हमारी जो संख्या है 1% से भी कम होगा। ऐसा एस मुफारे सर कई बार बोल चुके हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हमारे नीचे आएंगे। अब बात उस समय की करना चाहता हूं जब ऑनपेसी में इतनी भीड़ रहेगी और उसको लीड करने वाले हम फाउंडर रहेंगे, और लोग अगर हमसे हमसे बात करेंगे ऑनपेसी के बारे में और हमसे पूछेंगे, तो उस समय हमारा जो पोजीशन रहेगा वो कैसा रहेगा। उन उन दृश्यों को याद करिए कि हम कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, राइट। एस मुफारे सर पैसे के बारे में चिंता करने की बात बिल्कुल भी मना करते हैं। अभी हमारा जो सिचुएशन है करंट में, वो सिचुएशन हमारे कारण हुआ है, उसके लिए ऑन पैसिव जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जब पैसे की समस्या खत्म हो जाएगी, उस समय हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाकर लोगों के सामने अपने आप को पेश करना है, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने स्टेट में, फिर कुछ लोग इंडिया लेवल में आने वाले हैं। तो आप कौन से लेवल तक जाने का सोचे हैं, इन्हीं बातों को लेकर मैं ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके बारे में 95% लोगों को पता नहीं है, अभी मैं आपको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा पॉइंट वाइज
डिफरेंशिएट करके बताने वाला हूँ, और शायद मैं जब बताऊं तो आपको थोड़ा हेल्प मिले। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इसका भरपूर फायदा उठाइए। अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं कोई बात नहीं, अगर आप लगातार मुझे सुनते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, अगर आप कॉन्शियसली मेरे साथ जुड़े हो, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मन के दो सिचुएशंस हैं, दो स्थिति हैं मन के, जिसको हम चेतन मन और अचेतन मन बोल सकते हैं। कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन। तो ये चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में हमारे जो जोसेफ मर्फी सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से एक किताब लिखी है, आपके अवचेतन मन की शक्ति। उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। आप इस सेशन के बाद अगर उस बुक को अपने घर में अपने बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ अगर पढ़ते हैं, तो अपने घर में आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे। एक मिनट मुझे समय दीजिए। आपने घर में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि जो स्कूल जाने या कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, उनको इतना बेनिफिट इससे आप दे सकते हैं अगर आप यूज करेंगे तो, राइट। और अगर कुछ आदतें आपको बदलनी है, कुछ वैल्यू ऐड करना है अपने परिवार के बीच में, अपने बच्चों के बीच में, तो ये बहुत ही हेल्प करने वाला है आपको, राइट। तो इसका उपयोग हम कैसे करेंगे ये आप उस बुक से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर एक शॉर्ट तरीके से कम समय में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है चेतन मन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड के नीचे में लिखा हुआ है नेक्स्ट टू गॉड। वेस्टर्न कंट्री में जहां पर लोग रिसर्च करने के आदी हैं, खोज करने के आदी हैं, इन्होंने अपने साइंटिफिक तरीके से खोज करके सबकॉन्शियस माइंड को भगवान के बाद दूसरा स्थान दिया हुआ है, राइट। अब यह हमारे ऊपर है मानने और नहीं मानने के ऊपर, लेकिन अगर आप इसका उपयोग करना सीख जाते हैं तो आप रियली बता रहा हूं, जो भी जिस भी क्षेत्र में आप सफलता पाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आप जैसी सफलता चाहते हैं वैसी सफलता आप पा सकते हैं, अपने परिवार को दे सकते हैं, अपने समाज को दे सकते हैं। कैसे? चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, राइट। तो पहला जो अंतर यहां पर दिख रहा है कि कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन जागते हुए में काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। अब आप में से किसी एक से मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी हमारा कौन सा मन काम कर रहा है। प्लीज हेल्प। चेतन मन सर। वेरी गुड, थैंक यू सर आपके रिप्लाई के लिए, आपने तुरंत रिप्लाई किया। जैसे कि सर ने कहा कि चेतन मन अभी काम कर रहा है, राइट। ऐसे ही बहुत सारी गलतफहमी में हम रहते हैं और हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें एजुकेशन नहीं दिएगा, इसलिए ऐसा हमारे साथ होता है, राइट। तो जागते हुए मतलब अभी हम चूंकि जागे हुए हैं, इसलिए सर ने बोला कि अभी हमारा जागता चेतन मन कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन साथ में हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी काम कर रहा है, क्योंकि वो 24 घंटा काम करता है, राइट। तो चेतन मन को हम अभी उपयोग किए हैं। आज सुबह जो भी काम आप किए होंगे, अपने ऑफिस जाने के लिए जो कपड़ा पहने होंगे, मतलब आप चूज किए होंगे, वो आपने चेतन मन से किया है। किसी को हेल्प करने के लिए जो निर्णय लिया होगा, आपने अपने चेतन मन से किया है। अपने किस रूट से मुझे अपने ऑफिस जाना है, वापस कौन सा काम करते हुए आना है, ये सारा चीज जितना भी एनालिसिस का काम है, जज करने का काम है, डिसीजन लेने का काम है, वो सारा काम कॉन्शियस माइंड से होता है, राइट। ये सारा काम हम सबकॉन्शियस माइंड से भी करते हैं, राइट। लेकिन
हम जब रात में सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड आराम करता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिव रहता है, राइट। अब ये तो रात में एक्टिव होता है, ये मैं बता रहा हूं, लेकिन ये दिन में कैसे एक्टिव होता है ये मैं थोड़ा बताना चाहता हूं आपको। जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और अचानक आपका पैर किसी छोटे से पत्थर से टकराता है और आप गिरने ही वाले होते हैं कि अचानक आपका दूसरा पैर सामने जाता है, या फिर आप अपने हाथों से अपने आप को बचा लेते हैं सहारा देके। ये कौन हेल्प करता है आपको? इस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको हेल्प करता है। दोस्तों, आपने अनुभव किया होगा कभी कभी आपके जीवन में कि कभी कोई ऐसी घटना घटी होगी और उस घटना घटने के पहले, आप उस एक्सीडेंट होने से पहले आप बच गए, चाहे वो गाड़ी के साथ हो या कोई आप काम कर रहे हो और अचानक कोई चीज गिरने वाला हो और आपने उसे पकड़ लिया। ये सारी चीज जो हो रही है उसमें जो, मान लो एक्सीडेंट की बात है और उस एक्सीडेंट से अचानक ऐसा आपके अंदर कुछ बात आई, ऐसा विचार आया, ऐसा फ्लैक्स आया कि आप उससे बच गए। वो कौन मदद करता है आपको? वो आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड मदद करता है, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आग, दिवाली वगैरह के समय में कोई आग लगी हुई है गिरी हुई जमीन में, हम जा रहे हैं और अचानक उस आग में हमारा पैर चला जाता है, राइट। तो हमारा पैर उठता है और हमारा हाथ नीचे जाता है और उसको साफ करता है। ये ये काम जो होता है वो किसके थ्रू होता है? ये सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। ऐसे बहुत से उदाहरण है दोस्तों। अगर आप इसके बारे में डीप में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपके जीवन में ये काम करता है, राइट। अब रात में सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? रात में जब हम सोते हैं तो जो सपने आते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण आते हैं। अगर दिन में मैंने कोई ऐसी घटना देखी जो मेरे मतलब एकदम मन में बैठ गया पूरी तरीके से, या कभी देखा होगा और सोने से पहले उसके बारे में चर्चा हो गई और उस टाइप का सपना अगर आपको आता है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठी बैठी हुई घटना है वो आपका बाहर निकल के आता है, इसलिए आपको सपना आता है, राइट। दूसरा, अगर रात में आप सो रहे हैं और एक मच्छर आपके गाल में आता है, काटता है, उस समय तो आप सोए हुए हैं, लेकिन आपका हाथ उठता है, जहां पर मच्छर काटा है वहां तक जाता है, उसको भगाता है, वापस से फिर सो जाते हैं। ये कौन करता है? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है, क्योंकि कॉन्शियसली तो आप सोए हुए हैं, राइट। हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया है, जो श्वसन क्रिया है और जो हमारे शरीर में हीलिंग प्रोसेस है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही जिम्मेदार है, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करने वाला है और ये हमें 24 घंटे हमारी सेवा करता है, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक जीनी की तरह है, अलादीन का चिराग जिसमें बोलते हैं, अगर आप रगड़ें तो उसमें जो जीनी निकलता है वो आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी करता है। यहाँ पर आप जब जब अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से उपयोग करेंगे तो वो आपकी हर वो इच्छा को पूरी करने के लिए सक्षम होता है, राइट। तो चलिए, 24 घंटा काम करने वाला आपका सबकॉन्शियस माइंड है। नेक्स्ट चलते हैं। जो पावर है, जो शक्ति है, वो कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% है और कॉन्शियस माइंड के पास, सबकॉन्शियस माइंड के पास मतलब अवचेतन मन के पास 90% पावर है। अब आपको लग रहा होगा, यार मैंने जीवन में अभी तक जिस भी क्षेत्र में सफलता पाई है वो तो मात्र 10% कॉन्शियस माइंड के कारण पाई है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग किया है लेकिन अनजाने में किया है। बिना सबकॉन्शियस माइंड के आप जो भी सफलता अभी तक पाए हैं उसमें
बिना सबकॉन्शियस माइंड के आप सफलता पा ही नहीं सकते। वो अनजाने में और बिना जाने आपने यूज करना सीख लिया है अपने लोगों से, अपने मॉडल से, वो अपने आसपास के लोगों से जानकर वो करना सीख लिया, राइट। तो सोचिए दोस्तों, जिस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मुझे पता ही नहीं है, उसके पास 90% पावर है, राइट। मतलब ऐसा है कि अगर कोई आइसबर्ग है, वो उसका 10% दिखता है ऊपर समुद्र के सरफेस में, और 90% नीचे होता है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। टाइटैनिक की जो एक्सीडेंट हुआ है वो उसी के कारण हुआ था। इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। तो ये याद रखिए, 90% पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं, हम अनजान हैं, राइट। चलिए एक और पॉइंट लेते हैं। अब यहां पर जो बात लिखी है, इससे आप शायद बोलेंगे वर्मा जी ये क्या बात कर रहे हैं। जिसके पास 10% पावर है और जिसको हम जागते हुए काम में यूज करते हैं, वो बॉस की तरह काम करता है। और जिसके पास 90% पावर है, जो 24 घंटे काम करता है, वो नौकर की तरह काम करता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जब हम अपने चेतन मन के द्वारा कोई निर्णय लेते हैं किसी काम को करने का या किसी चीज को पाने का, तो वो हम ऑर्डर देते हैं कॉन्शियसली, राइट। वो एक ऑर्डर है कि मुझे ऐसा शर्ट या ऐसी साड़ी या ऐसा कंप्यूटर या ऐसा प्लॉट चाहिए। ये ऑर्डर हुआ कॉन्शियस माइंड के द्वारा। जब कॉन्शियस माइंड ये ऑर्डर सबकॉन्शियस माइंड को लगातार देते रहता है कि मुझे ये चाहिए, 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 और एक दिन ऐसा होता है कि वो ऑर्डर सबकॉन्शियस माइंड में जब चला जाता है, राइट, तो वो ऑटोमेशन में आ जाता है। उसे आपको करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप होता है। इसलिए यहां पर सबकॉन्शियस माइंड को एक बहुत अच्छे सर्वेंट के रूप में माना गया। जैसे अलादीन के चिराग वाले स्टोरी में, जो चिराग को अपन रगड़ते हैं तो उससे जो जीनी निकलती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक की हर वो बात को फॉलो करता है पूरा करने के लिए। ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी है, राइट। नेक्स्ट जो बात मैं बताने वाला हूं, उससे क्लियर हो जाएगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना अच्छा फॉलोअर क्यों है। अच्छा, मान लो आप हमारे और आपके घर में कोई नौकर है, तो कौन से नौकर को हम बोलते हैं कि ये नौकर मेरा अच्छा है? जो हमारी कहे अनुसार हमारी काम को परिणाम देता है, राइट, और बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करता है, उसे हम अच्छा नौकर बोलते हैं। और उसे अपने पास रखना चाहते हैं, और उसका इंक्रीमेंट भी देना चाहते हैं, और उसको और भी इंक्रीमेंट देना चाहते हैं, राइट। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत अच्छा फॉलोअर है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट मैं क्लियर करता हूं। कॉन्शियस माइंड से हम सोचते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को सोचना नहीं आता। इसलिए वो आप जो भी ऑर्डर देते हो उसे लेता है और फॉलो करना शुरू कर देता है, राइट। तो अब यहां पर एक अच्छी बात ये हो सकती है कि ये बहुत अच्छी बात है कि वो हम जो बोलते हैं वो फॉलो करना शुरू कर देता है। लेकिन बुरी बात ये हो सकती है दोस्तों, अगर आपने धोखे से, मजाक से भी कॉन्शियसली कोई नेगेटिव थॉट को लगातार बोलते गए या खुद सोचते गए, तो आपके माइंड में वो नेगेटिव थॉट प्रोग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे लेकर उस पर काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो सोच नहीं सकता कि वो थॉट सही है या अच्छा है या खराब है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आपने देखा होगा कई बार हमारे बच्चे जो स्कूल या कॉलेज में होते हैं, जिनका सबकॉन्शियस माइंड उतना रेडी नहीं होता, जो उनके दोस्त या टीचर बोल देते हैं उसको मान लेते हैं
और उसी के अनुसार वो काम करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब केवल आपके घर में ही आपके बच्चे की प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, आपके बच्चे के माइंड की प्रोग्रामिंग उसके और भी एसोसिएशन हैं वहां से हो रही है। कैसे दोस्तों के बीच उठना बैठना है, कैसे टीचर मिले हैं, और याद रखिए कौन से मीडिया से वो लगातार टच में है। ये सीधे सीधे उस नाजुक बच्चे के उस नाजुक सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो रहा है। इसलिए अगर आप पेरेंट हैं तो आपको सचेत रहना है कि आप क्या बोल रहे हो अपने घर में। झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, बात बना रहे हो, आप जो करते हो वही बोलते हो, या जो आप बोलते हो करते ही नहीं। ये सारा चीज आपका वो बच्चा देख रहा है, राइट? उसके माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को सोचना नहीं आता है। अगर किसी बच्चे को स्कूल में, कॉलेज में या घर में लगातार ये बोला जाए, मैं तो पहले हमारे जमाने, मतलब जमाना क्या बोलूं, बुजुर्ग लोग मजाक में बोल रहा हूं, ऐसे करके अपने नाती या पोते को, अरे बुद्धू इधर आ। तो अगर वो पढ़ाई में ठीक नहीं है तो तू क्या पढ़ेगा? तू कुछ नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी बात कर करके उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम कर देते थे, अनजाने में ही करते थे, राइट? तो ये अब हमें जानना होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड फॉलो करने में तेज है। वो ऊपर से वो बहुत अच्छा फॉलोअर है, 90% पावर है और 24 घंटा काम करता है, राइट? तो इस बात को याद रखिए कि ये मजाक नहीं समझता है। अगर आप मजाक कर रहे हैं तो ध्यान से मजाक करिए, किसके साथ क्या बोल रहे हैं आप, राइट? चलिए, अब जो पॉइंट आ रहा है उसमें और थोड़ा सा मैं बहुत स्ट्रेस करके बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा फेवरेट है। ये है, कॉन्शियस माइंड तर्क की भाषा में बात करता है, लॉजिक से काम लेता है, राइट? जिसको हम साइंटिफिक भाषा में आईक्यू बोलते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड भावना, इमोशन की बात भाषा में बात करता है, राइट? जिसको हम ईक्यू बोलते हैं। और इससे भी ज्यादा, और भी ज्यादा स्ट्रांग है, उसे एसक्यू बोलते हैं, स्पिरिचुअल कोसेंट। यहां पर मैं इन दोनों को, अंतर को बताने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, और वो ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आज से 2-4 साल पहले तक पूरा का पूरा आईक्यू बेस्ड था। मतलब मैं अपने बचपन की बात करूं तो जो बच्चा मैथ्स में अच्छा होता था उसे स्कूल में टीचर क्लास के सामने और घर में पेरेंट्स ये बोलते थे कि जीवन में बहुत सफल होगा। मान लो 100 बच्चे हैं तो 100 में से मान लो 10 बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, तो उन्हीं की बस तारीफ होती थी कि ये जीवन में बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन चूंकि उन्हें पता नहीं है कि 90 बच्चे और हैं जो क्या सुन रहे हैं, इसका हमारा मैथ्स ठीक नहीं है, इसका मतलब हम जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जाने अनजाने में उनके माइंड में प्रोग्रामिंग हो रही है। मेरे माइंड में भी हो गई थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, राइट? तो अब हमारे स्कूल सिस्टम में लॉजिक की जगह में अब इमोशन और की भी पढ़ाई होने लग गई है। ये मैं थोड़ा सा बताता हूं डिटेल में। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम अब चेंज होने के लिए तैयार हुआ है अब, लेकिन हम जो बड़े हो गए हैं आईक्यू के माध्यम से ही बड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारा आईक्यू जैसे जैसे हम ऊंची क्लास में जाते जाते हैं, अपने जीवन में अलग अलग पड़ाव में पहुंचते जाते हैं, हमारे अनुभव के द्वारा ये लॉजिक बढ़ता रहता है। इसे हमें बढ़ाने की या सीखने की जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, उसे सीखने की जरूरत है। ये एसक्यू और ईक्यू की जो आज हमारे बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाई हो रही है, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं इसको पढ़ रहे हैं, चाहे वो कैम्ब्रिज ले लो, चाहे आप हार्वर्ड ले लो, इस टाइप के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में है, आईआईएम में,
इसकी पढ़ाई हो रही है, क्योंकि आज के समय में लोग इमोशनली काफी वीक होते जा रहे हैं। छोटी सी बात हुई नहीं और एक बड़ा डिसीजन ले लेते हैं। आपने सुना होगा अगस्त के महीने में लास्ट ईयर 23 बच्चों ने कोटा में सुसाइड किया था, और वो बच्चे भारत के अलग अलग शहरों से आते हैं, राइट। कोई उसमें से कोई बच्चे बहुत होशियार होंगे जो अपनी जगह बना लिए होंगे, लेकिन जो नहीं अपने इमोशनली, जिनको स्ट्रांग नहीं किया गया है अपने उनके घरों में, वो बच्चे फंस जाते हैं, राइट। जिन्होंने सुसाइड किया वो तो चले गए, लेकिन जो अपनी जगह नहीं बना पाए वो ताउम्र इन्हीं इमोशनल वीकनेस के साथ में जीते हैं, राइट। तो हमारी जो आदतें हैं उसके लिए भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिम्मेदार है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने वाला हूं। जैसे हमारी आदतें कैसे बनती है, अगर यहाँ पर बहनें हैं या महिलाएं हैं, उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसे मान लो आपको अपने घर में मम्मी के द्वारा, बहन के द्वारा या सहेली के द्वारा, किसी के द्वारा सब्जी बनाना पहली बार सिखाया गया। अब मैं आपको उन दिनों में ले जा रहा हूं जब आप पहली बार कैसे सब्जी बनाना है वो सीखा था आपने, राइट। तो आपको बताया गया कि आपको ये मसाला रखना है, धनिया रखना है, नमक रखना है, जीरा रखना है, हल्दी रखना है, तेल रखना है, राइट, फ्राई पैन रखना है, और स्टोव रखना है। स्टोव चालू करके जब उसमें डालो तो तेल पहले डालना है, फिर ये वाला मसाला पहले डालना है, ये वाला बाद में डालना है। जब प्याज काटो तो इसको पहले ये सारा प्रोसेस आपको उस समय सिखाया गया कि आप वो काम कर रहे थे, वो आदत बना रहे थे जो पहली बार आप कर रहे थे, राइट। लेकिन चूंकि आपको सब्जी बनाना सीखना ही था, भारत में लड़कियों का गृह का काम सीखना बहुत आवश्यक माना जाता है, राइट। तो अब आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सब्जी बनाना ही है, तो आपने नेक्स्ट डे भी ट्राई किया, उसके नेक्स्ट डे भी ट्राई किया, और इसे लगातार आप करते रहे। लेकिन जब आप पहली बार किए तो क्या आपकी सब्जी एकदम परफेक्ट बनी थी? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आप कॉन्शियसली सीख रहे थे उसे, राइट। अब जब उसे आप बार बार उसे प्रैक्टिस करने लगी, तो वो काम अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। और अगर आज मैं पूछूं आपसे, अगर आप सब्जी बनाना सीख गई हैं और मैं पूछूं कि ये सब्जी को बनाते समय आप कौन कौन सा काम कर रहे थे, तो आप ये भी बता सकते हो मुझे कि मैं मोबाइल भी में बात भी की, मैं थोड़ी देर के लिए किचन से बाहर भी गई, मैं थोड़ा बच्चों को पढ़ाने के लिए भी गई, राइट। इसका मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम हो गया है। अब आपको उसके लिए वहां खड़े रहकर करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप 4 लोगों का खाना बनाती हैं, आपके घर में और 4 लोग गेस्ट आ गए, तो क्या आप तराजू लेती हैं और 4 अलग गेस्ट के लिए अलग से तौल कर मसाला डालती हैं? नो। आपका हाथ मसाले के डब्बे में जाता है और उन 4 लोगों के एक्स्ट्रा होने का जो अंदाजा है आपको, उतना ही मसाला निकलता है और कढ़ाई में जाता है। ये क्या है? ये ऑटोमेशन है। आप मोबाइल में बात करते करते भी नमक निकाल के डालती हैं और आपकी सब्जी अब बिगड़ती नहीं है, राइट। तो आदत कैसे बनी? किसी काम को लगातार करने से जब वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो ऑटोमेशन में काम करना लग जाता है, राइट। ऐसी आपकी आदत पड़ी सब्जी बनाने की। ऐसी और भी बहुत सी अच्छी आदतें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में जाने के कारण बनी है, और कुछ ऐसी भी आदत हैं जो बुरी पड़ चुकी है, लेकिन अब उसे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही आप ठीक कर सकते हैं, राइट। चलिए अब भाइयों के बारे में बात करते हैं। जब पहली बार आप बाइक या कार चलाना सीखे होंगे तो आपको बताया गया होगा कि देखिए, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपके राइट लेग में आपका ब्रेक है,
लेफ्ट में गियर है, हाथ में ऊपर लेफ्ट में क्लच है और एक्सीलरेटर जो है राइट में है। ये आपको बताया गया होगा, उसके बाद आप बाइक चलाना शुरू किए होंगे। तो पहले दिन में आप पूरा एक्सपर्ट नहीं हो गए, दूसरे दिन भी किया, तीसरे दिन भी किया, और इस बीच में हो सकता है जब आपको ब्रेक मारना हो आपने क्लच दबा दिया हो, गियर बदल दिया हो, और जिस समय गियर बदलना रहा हो सकता है ब्रेक मार दिए हो। क्यों? क्योंकि आप सीख रहे थे। लेकिन इस काम को जब आपने ठान लिया कि मुझे सीख कर रहना है, तो इस काम को आप करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, और ये कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। और अब आप जब आप गाड़ी चलाते रहते हैं तो मोबाइल चलाते हुए भी आप गाड़ी चलाते रहते हैं, और आपके पैर और हाथ ऑटोमेटिक काम करते रहते हैं। उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, अरे भैया सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है, चलो मैं गियर बदल देता हूं, ऐसा सोचते हैं क्या? नो। टर्निंग आ रहा है, अब मुझे गियर बदल देना चाहिए, ऐसा सोचते हैं क्या? नो। सामने कोई आ गया तो अचानक आप हॉर्न मारते हैं, उसके लिए सोचते हैं क्या? नहीं, अब मुझे हॉर्न मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? नहीं, वो आप ही आप होता है। ऐसी ही आपकी आदत बनी हुई है, राइट? हो सकता है आपकी भी, भाइयों की भी कुछ आदतें जो अच्छी होगी वो सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही बनी है, और जो अच्छी नहीं है, जो आपको भी पसंद नहीं है और आपके घर वालों को भी पसंद नहीं है, वो भी सबकॉन्शियस माइंड के कारण बनी है। चाहे आप कोई भी आदत ले लो, सिगरेट पीने से लेकर, झूठ बोलने से लेकर, शराब पीने को लेकर, राइट? तो हमारी आदतें कैसे बनती है उसका प्रोसेस है, जो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेशन में चला जाता है, राइट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। कॉन्शियस माइंड जो होता है उसके पास ह्यूमन पावर होता है, सेम टाइम सबकॉन्शियस माइंड के पास सुपर नेचुरल पावर होता है, राइट? मतलब जो भी काम अभी तक आपने, ऑर्डिनरी काम जो सब करते हैं वो सीखा है, वो आपने कॉन्शियस माइंड से सीखा है, अपने सिर्फ ह्यूमन पावर को उपयोग किया है। लेकिन कोई काम जो सब नहीं करते, आप स्पेशली किसी चीज में आप एक्सपर्ट बन गए हो, कोई तबला बजाने में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई इन्वेंट करने में, कोई भाषण देने में, उसके लिए आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड का लगातार उपयोग किया, तब जाके आपने अपने सुपर नेचुरल पावर को उपयोग करना सीखा है। इसे दैवी शक्ति बोलते हैं, डिवाइन पावर, राइट? तो आपने अपने जीवन में कौन सी डिवाइन पावर को डेवलप किया है, उपयोग किया है, ये आप सोचिएगा। आज रात में सोने से पहले इस पर जरूर विचार करिएगा, आपका बचपन से लेकर अभी तक पूरा पिक्चर आपके सामने बैठ जाएगा, राइट? चलिए एक पॉइंट और लेते हैं, उसके बाद ये सेशन मेरा खत्म होने वाला है, और वो है कॉन्शियस माइंड के पास समय और स्थान की सीमा होती है, लिमिटेशन है इसके पास। एग्जाम्पल, जब आप पेपर दिलाते हैं एग्जाम में, या अभी जो आप बैठे हुए हैं एक जगह पे बैठ के लिमिटेड समय में आप अपना काम कर रहे हैं कॉन्शियसली, राइट? सेम टाइम सबकॉन्शियस माइंड के पास समय और स्थान की कोई सीमा नहीं होती है। कैसे? आपने देखा होगा बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर, एक्टर, इन लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करते हैं। जो चीज वो पाना चाहते हैं उसको पहले से ही अपने माइंड में पिक्चर के माध्यम से देखते हैं लगातार। ओम शांति ओम पिक्चर में आपने देखा होगा, इसका जबरदस्त एग्जांपल है उसमें, और एक डायलॉग भी है उसमें, जो भी चीज में आप शिद्दत से चाहते हो उसे कायनात पूर्ण करने के लिए लग जाती है, ये वही है। और आप यहां बैठे हो, लेकिन आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है उसे आप यहां बैठ के कर सकते हो, और कभी भी कर सकते हो, राइट? ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। तो दोस्तों, 24 घंटे काम करने वाला 90% पावर के साथ जो बहुत ही अच्छा फॉलोअर है, जो सोच नहीं सकता है, सिर्फ फॉलो करता है, हमारे इमोशंस के लिए, हमारे स्पिरिचुअल पावर के लिए जो जिम्मेदार है, वो सुपर नेचुरल पावर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। इसका उपयोग कैसे करना है, अगर आप वो बुक पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा।
और कभी जरूरत पड़ी तो आप मेरे से पर्सनलाइज, क्योंकि जब किसी भी चीज का आप उपयोग करना चाहेंगे ना, तो आपको एक पर्सनलाइज गाइड की जरूरत पड़ेगी। वो मैं भी हो सकता हूं और दूसरा कोई भी हो सकता है, जो आपके पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हो। राइट? तो थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों, आपने मेरी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान से सुना और आखिरी तक बने रहे। अब मैं वापस हमारे होस्ट जी के पास चलता हूं। मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए पूरी जो कोशिश की है सफल रहा हूँगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू अनिल कुमार वर्मा सर जी। वाह सर, जबरदस्त सर, एकदम शानदार आपका शेयरिंग रहा सर। दिल गदगद हो गया सर सुन के। और हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास होगा कि यहाँ जितना पार्टिसिपेंट है सारे लोग को अच्छा लगा होगा और समझ पाए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आने में महफिल की रौनक आ गई, आपके आने से चारों ओर खुशियां छा गई। आप हमारे लिए प्रेरणा हो, आपकी प्रेरणा जीना सिखा गई। आपके विचारों से माना डूबती नाव को किनारा पा गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो, तो बहुत ही बारीकी से सर बताए। तो इसका कुछ हम नोट लिखे भी हैं सर, तो बाद में हम बताएंगे। तो लास्ट हम यहाँ पे अब चलते हैं, जो और बुलाना चाहते हैं और सब यहाँ पे फीडबैक देंगे। जो अनिल सर जी बताए हैं उसका फीडबैक यहाँ पे देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बुलाना चाहते हैं डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना सर जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। चलिए। हेलो, राजीव जी राजीव जी सर, जी डॉक्टर सर जी। भुवनेश कुमार पांडे सर हैं, उनको बुला लिया जाए। जी सर, बुला लिए थे पहले। सर को बुलाने से पहले वो आए थे तो उनको हम बुला लिए थे। तो फिर हम दोबारा बुला लेते हैं सर। ओके सर। तो चलिए, अब हम लोग के बीच में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भुवनेश कुमार पांडे सर जी हैं। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका होस्ट महोदय, जो आपने राजीव सर जो आपने बुलाया, पुनः बुलाया। डॉक्टर अनिल वर्मा जी को मैंने बड़े गौर से सुना और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने जो डेफिनेशन प्रस्तुत की है हमारे मस्तिष्क की, और जिस तरीके से डिफाइन किया उन्होंने हमारे मस्तिष्क के पार्ट को, बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने। और वास्तव में हम लोग जिन आदतों के शिकार होते जाते हैं, कहीं न कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस जो माइंड है हमारा, उसे वो एब्जॉर्ब करता है। वास्तव में बहुत क्लियर तरीके से आपने सर इसे डिफाइन किया है, तो इस पे कोई अधिक टिप्पणी नहीं बनती है। हमेशा दो चीजें होती हैं इंसान के शरीर में, मन भी दो माने गए हैं, दिमाग भी दो माने गए हैं। एक, जब भी हम कुछ गलत काम करने जाते हैं तो एक मन हमेशा हमें रोकता है, हमेशा रोकता है कि नहीं ये गलत काम है, इसे नहीं करना है। लेकिन दूसरा मन कहता है अरे कौन देखता है, कर लो। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे आज का प्रेजेंटेशन सर। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से कि आप ऐसे ही टॉपिक लेकर आते रहें सर। बहुत सुंदर तरीके से आपने यहाँ पर डेफिनेशन जो प्रस्तुत की है माइंड की, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत थैंक यू अनिल सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में यहाँ वंदना मैम है। तो मोस्ट वेलकम वंदना मैम जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर। आपने फिर से थैंक यू, आपने मुझे फिर से इतने बड़े मंच पे बुलाया है और एक बोलने का मौका दिया है। थैंक यू सो मच। और हमारे यहाँ पे हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं डॉक्टर शर्मा जी, और हमारे होस्ट, को होस्ट और सारे ऑन पैसे फैमिली मेंबर्स, और स्पेशली हमारे प्रेजेंटर अनिल वर्मा जी, आप सभी का मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऑब्वियसली सारे लोग ऑन पैसिव के साथ व्यस्त भी हैं। और आज का अगर सेशन की बात करूँ तो एज यूजुअल अनिल सर ने जैसे अपने फर्स्ट पार्ट में बहुत ही यूनिक सी एक इंफॉर्मेशन कहूँ या नॉलेज कहूँ हमें दी थी, और जो शायद हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, जब हम इस प्लेटफॉर्म से जहाँ पे ऑन पैसिव में जुड़े हुए हैं। तो आपको अगर कोई चीज सीखनी है तो आपको ये भी सीखना जरूरी है कि आप अपने माइंड का किस तरह यूज कर सकते हैं, और वो माइंड आपका वर्क कैसे करता है, क्योंकि इन्हीं चीजों से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं ये दो चीजें जो उन्होंने आज बताई है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, तो इनसे ही रिलेटेड है सब कुछ। तो बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही माइंड ब्लोइंग, और बहुत ही मतलब क्या कहूँ मैं, बहुत ही नॉलेजेबल चीजें अनिल सर ने हमारे साथ में शेयर की हैं। थैंक यू सो मच सर। और मैं एक्चुअली आई कैन से दैट कि लास्ट फ्यू इयर्स आई वाज सर्चिंग, और कैन से कि आई वांटेड टू मीट समवन टू गाइड मी अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। एक्चुअली आई नो द कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, but not clearly know that कि how to work our subconscious mind। और आज आपने जिस तरह से आप इस प्लेटफॉर्म पे इस सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं ना, मेरी क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही है, और मुझे ये लग रहा है कि देखिए मैंने कभी सबकॉन्शियस में कहा था कि मुझे कोई चाहिए, कि कोई मुझे आके बताए, मैं कहाँ ढूंढूं, मेरे पास कुछ है नहीं, बट हाँ कहीं दिल में ये चीज थी, और उस सबकॉन्शियस माइंड ने आज ऑन पैसिव के थ्रू आपको हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया। सो आई एम वेरी प्राउड, और बहुत ही अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट भी समझती हूँ कि आप मतलब मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने वो कर दिखाया जो मुझे चाहिए था, आपको लाके सामने हाजिर कर दिया। और मैं ये सोच सकती हूँ कि आने वाले टाइम में जो मेरी क्वेरी होगी या मैं जो जानना चाहूंगी उसका मुझे आपसे आंसर भी मिलेगा और गाइडेंस भी जरूर मिलेगा। और थैंक यू वंस अगेन सर। और मैं कुछ और एक कहना कुछ चाहती थी, देखिए अभी मुझे कुछ मिस हो रहा है। आई थिंक यस, आई हैव वन क्वेरी कि क्या ये जो सबकॉन्शियस माइंड जो वर्क करता है, क्या हम इसको ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। देखिए बहुत सारी नॉलेज हमारे पास है ना। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी बातें होती है कि सबकॉन्शियस माइंड को हम भगवान मान लें क्या, क्या भगवान को ही सबकॉन्शियस माइंड मान लें क्या, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या हो सकता है, क्या है ये आप मान सकती हैं। देखिए, जो भी विचार आप अपने मन में करेंगे और उसे अगर आपने सफिशिएंट टाइम और मौका दे दिया प्रैक्टिस का, तो वही अट्रैक्ट करने वाली है और वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठने वाला है। तो ये सेम है, आप मान सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। और मुझे आपसे बहुत सारी चीजें सीखनी है एक्चुअली। जी जी मुझे सीखना है कि मुझे इसे कैसे एक्टिवेट करना है और कैसे इस पे वर्क करना है, डेफिनेटली। और शायद ये भी सीखना है, आई थिंक कि टेस्ला का जो एक नियम है 369 का, वो भी शायद इसको कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड जरूर होगा किसी ना किसी जी रूप में, आई डोंट नो कैसे, लेकिन शायद होगा। और मेरे बड़े मन का एक सब्जेक्ट है ये। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक वंडरफुल यू। शेयरिंग, बहुत नॉलेजेबल, वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच, और आगे भी हम आपका सेशन बिल्कुल सुनना चाहेंगे। थैंक यू सर। वाह, जबरदस्त मैम, आपका फीडबैक बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिए मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में
सुमन वर्मा जी हैं, तो मोस्ट वेलकम। ओ सॉरी, तो अनिल सर का ही है। तो मनोज यादव सर जी, मोस्ट वेलकम सर। मनोज यादव सर जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर, तो मोस्ट वेलकम। Thank you so थैंक यू much. सर, Thank थैंक you यू, so थैंक much. यू। Thank you so much. Myself थैंक यू सर। मेरी Manoj. आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हेलो सर, हेलो। मनोज यादव थैंक बात यू। कर रहा था सर मैं अभी। अच्छा मनोज सर दूसरे बोल रहे हैं, चलिए मनोज सर आप आइए, आइए सर। सॉरी सर, सॉरी। हेलो, कंटिन्यू करिए सर। सॉरी, कंटिन्यू कंटिन्यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। तो देखिए पैनल पे जितने भी लोग हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार, होस्ट को। और आज का जो प्रेजेंटेशन रहा अनिल वर्मा जी का, बहुत ही अच्छा रहा। और साथ में ही जो फीडबैक अभी बंदा जी ने दिया वो भी बहुत ही अच्छा रहा। और वही डॉक्टर साहब ने बताया था कि तो बोले थे माइंड में दो विचार आते हैं जब भी हम कोई काम करते हैं। कोई काम करने से पहले दो विचार बिल्कुल आते हैं, वो हम उस काम को करें ये मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बट अगर हम उसको पॉजिटिवली अगर सोच के चलेंगे तो वो डेफिनेटली भले ही आगे चल के लॉस हो, बट हमें जब भी सोचना पॉजिटिव ही सोचना। तो थैंक यू सर। टाइम के अकॉर्डिंग मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी थैंक मच। यू राजीव थैंक जी। यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं डॉक्टर राजेश सक्सेना सर जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर, तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। यस डॉक्टर साहब, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, एकदम शानदार सर। थैंक यू। फाइनली मैं आप सभी के साथ जुड़ पाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अनिल सर, बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से जो है आपने प्रेजेंटेशन को जो है यहाँ पर पूरा किया सर। और आज मेरे दुर्भाग्य थे कि मैं दरअसल नेट वीक होने की वजह से कई बार अंदर बाहर हो रहा था। और मैं शायद बहुत अच्छे तरीके से संतुष्ट नहीं हूँ कि मैं आज का सेशन सुन पाया। ये मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। और बाकी मैं डॉक्टर महेश सर से यही गुजारिश करूँगा कि सर आज के सेशन का रिकॉर्ड वैसे तो हमेशा से जाता है, बट ये सेशन का रिकॉर्ड मुझे स्पेशली आप भेज दीजिएगा, क्योंकि आज थोड़ी व्यस्तता और थोड़े नेटवर्क इशू की वजह से आज मैं अपने आप को बड़ी दुखी महसूस कर पा रहा हूँ कि हमारे ग्रेट लीडर, हमारे हॉनरेबल लीडर मिस्टर अनिल वर्मा सर को मैं नहीं सुन पाया। कोई नहीं, ये जो हमारे ओ कनेक्ट में जो फीचर है ये हमें किस दिन काम आने वाले हैं। दोस्तों चाहते तो हम बहुत कुछ है, आज इसी साइड सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो है हमारे सर ने बहुत अच्छे से जो है अपने बातों को रखा होगा। आई होप कि हमेशा से वो ऑलवेज बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल अपने प्रेजेंटेशन को रखते हैं। कई बार मैं सर को सुना हूँ और इसी मंच पे जो है हमने माइंडसेट पार्ट वर्क को जो है पार्ट 1 को पिछले वीक सुना। बहुत जबरदस्त तरीके का सेशन था सर का। और आज भी मैं बहुत प्रयास किया सर, बट इतने ज़्यादा ट्रैफिक और जाम की वजह से शायद मैं लेट पहुंचा। और दूसरी बात की नेटवर्क इशू, बहुत सारे चीज़ों को झेलते हुए मैं लास्ट में फाइनली यहाँ तक आ पाया। कोई नहीं, सेशन तो हम सुन लेंगे सर का, बट कम से कम आशीर्वाद मिल जाए यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के सेशन का जो है बिल्कुल ऑर्गेनाइज करने के लिए आप अपने समय को यहाँ पर आते हैं, हमारे लिए अपना समय निकालते हैं, ये हम सभी के लिए एक सौभाग्य से कम नहीं है। तो थैंक यू सो मच आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल लीडर मिस्टर अनिल वर्मा सर। थैंक यू। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना, मुगल सराय वाराणसी यूपी इंडिया से आपका दोस्त, स्टूडेंट ऑफ ऑन पैसिव एंड स्टूडेंट ऑफ सीओ मिस्टर एस मुफारे एंड जस्ट हियर स्टूडेंट ऑफ अनिल वर्मा सर का। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टिसिपेट को। साथियों आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहे, आपने बिल्कुल सेशन का बहुत अच्छे से जो है आनंद लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस ऑन पैसिव विथ ग्लोबल टैलेंट शो के इस मंच पर
आप सभी को पार्टनर और हमारे सभी को पार्टनर, सभी को होस्ट पार्टनर और सभी मेंबर्स, कोर मेंबर से सभी साथी एंड सभी हमारे हीरो पैनलिस्ट, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल इस तरीके का सौभाग्य कभी कभी हम सभी को मिल पाता है। मैंने उस बार भी कहा था और इस बार भी यही कि हमारे जो लीडर आते हैं हम सभी को इस तरीके का जब टॉपिक लेकर के सिखाने के लिए, तो हमें सीखना चाहिए बहुत केयरफुली, बट जब हम ही नहीं आ पाए तो मैं क्या बताऊं। तो और भी बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं, सभी को सुनना है। बहुत अच्छे अच्छे लीडर यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे बीच। बिल्कुल यहाँ पर हमारे डॉक्टर प्रवीण कुमार नवीन सर हैं, हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेलकम आपका। डॉक्टर राजीव रंजन सर की होस्टिंग लाजवाब, बहुत जबरदस्त सर, बहुत अच्छे से आप अपनी बातों को रखना जानते हैं। और अभी बातें कर रही थी जो है हमारी नारी श्रृंखला से बहुत अच्छी लीडर हमारी वंदना मैम, तो बहुत अच्छा लगा सुन करके मैम कि बिल्कुल इस तरीके के चीजों को सीखने के लिए आज हमारे सोच कितने ऊंचे गए हैं और किस तरीके का सोच हम सभी जो है रखते हैं। नहीं तो उसी घिसे पिटे लाइफ में अपने जो है रोज भाग दौड़ के जिंदगी में रहते थे। और यहाँ हमारे सीईओ मिस्टर एस सर का हम जितना धन्यवाद करें, उनके सभी सक्सेस टीमों का जितना धन्यवाद करें कि वो हमारे लिए एक अलग तरीके का जो ये दुनिया बनाए कि बिल्कुल हम यहाँ आकर के अपने आप को अभी से ही जो है फाइनेंशियल समझने लगे। और शायद यही कारण है कि इस तरीके का टॉपिक हमारे लीडर के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो वापस दोबारा फिर से मैं धन्यवाद करूंगा अपने चीफ गेस्ट महोदय का। सर बिल्कुल इस तरीके का नॉलेज अभी हम सभी को जो मिल रहा है, दरअसल होता क्या है कि सॉरी मैं आप सभी से, मेरी बातों को माइंड ना करिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीजें फ्री ऑफ कास्ट मिलती हैं तो शायद हम उसका वैल्यू नहीं समझते हैं, और अगर उसके लिए मुझे कुछ पे करना होता है तो उसकी वैल्यू हम समझते हैं। तो अभी जो हमारे लीडर महोदय इस तरीके का टॉपिक हम सभी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और चीजों को हम सभी जो है अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, शायद आने वाले समय में आपके लिए जो है बिल्कुल एक हफ्ते पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। वो भी सर बिजी रहेंगे, पता नहीं कब समय मिलेगा, कब सौभाग्य मिलेगा सुनने के लिए। तो ये समय बिल्कुल जो करंट का जर्नी चल रहा है हम लोगों के लर्निंग का बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट लेवल के साथ चल रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और आज का सेशन तो बहुत सुपर डुपर गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे जितने भी साथी हैं पैनल पे, मैं सभी का नाम नहीं ले पाया, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर हमारे जुड़े हुए हैं। निशांत कुमार मिश्रा सर हैं और हमारी सुमन वर्मा, सॉरी सर का आईडी होगा, हमारे डॉक्टर महेश शर्मा सर हैं, बहुत सारे साथी, सभी का, मनोज यादव सर, सभी का धन्यवाद करते हैं और सभी को सुना है। इसलिए बस इतना ही कह करके अपने बातों को विराम देंगे। और राजीव रंजन सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैं आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो थैंक यू सो मच सर, सभी का धन्यवाद। नमस्ते और कैसे। थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त सर, आपका शेयरिंग जबरदस्त रहता है हर समय सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सक्सेना सर। और आपने सही बात बोले सर कि फ्री में जब कुछ मिलता है तो लोग उसको वैल्यू नहीं देते हैं, और वही अगर पैसा देकर वो लेना होता है तो उसको लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो बिल्कुल सर आपने सही कहा सर। तो सजती रहे खुशियों का महफिल, हर खुशी सुहानी रहे, सजती रहे खुशियों का महफिल, हर खुशी सुहानी रहे, जिंदगी में इतनी खुशी मिले आपको सर कि हर खुशी दीवानी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में एक नारी शक्ति से हैं सोनी कुमारी मैम, तो मोस्ट वेलकम मैम। नमस्कार सर, मेरी आवाज क्लियर है? एकदम लाउड एंड क्लियर। पैनल पे उपस्थित सभी होस्ट को मेरा नमस्कार, और हमारे प्रेजेंटर अनिल सर को भी नमस्कार, ऑर्गेनाइजर महेश सर को भी नमस्कार। और काफी अच्छा सेशन चल रहा है और माइंडसेट पर नेक्स्ट टाइम भी अनिल सर का मैं पूरा प्रेजेंटेशन सुनी थी, काफी लाजवाब था, ब्रेन और माइंड के ऊपर था। और आज भी माइंडसेट के ऊपर पार्ट 2 का प्रेजेंटेशन काफी लाजवाब है, और उन्होंने काफी अपने कॉन्सेंट्रेट माइंड और
अब चेतन मन और चेतन मन के बारे में जो क्लियरली बातें बताई हैं, सारी बातें एकदम सोचने और समझने लायक है। जो भी काम करें हम लोग, वो चेतन मन से ही किया जाता है, और उसके लिए हम लोग को मेडिटेशन, योगा का सहारा लेना बहुत जरूरी है। इसी से हम लोग अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और सही बात है, जो हम काम करते हैं वो हम सभी काम अगर कॉन्सेंट्रेट माइंड से किया जाए, कॉन्सेंट्रेट माइंड से किया जाए, तो वो क्लियरली, वो कंप्लीटली काम होता है। हम लोग सोच समझ कर करते हैं जो काम, जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं। हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग को प्रैक्टिस हो जाता है कि हम लोग, मतलब उसका आदत पड़ जाता है कि हम वो काम कैसे हम लोग को किया हुआ है, तो हम बिना देखे भी कर देते हैं, तो क्लियर हो जाता है। बट अगर वही हम लोग अब चेतन मन के अभाव से किया जाए तो वो नहीं होता है। जो काम नहीं किए हुए रहते हैं वो नहीं हो सकता है। तो जो प्रैक्टिस में रहता है वो काम, वो किसी तरीके से करते हैं तो वो हो ही जाता है। तो सर का समझाने का मतलब यही था कि जो हम लोग चेतन मन से काम करते हैं तो किसी तरीके से भी किया जाए तो हम लोग को प्रैक्टिस में ही रहता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का वो प्रैक्टिस रहता है हम लोग का हुआ कि हमको क्या करना है, हॉर्न कब लेना है, कब ब्रेक करना है, कब मतलब कि हॉर्न बजाना है, कब कैसे, मतलब किस दिशा में मोड़ना है। तो ये सब हमारे माइंड के ऊपर पहले से प्रैक्टिस हुआ रहता है, इसलिए हम लोग को उस वक्त सोचने का समय नहीं रहता, हम लोग क्लियरली कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग को ये सब काम करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। बट आगे जो भी काम करते हैं हम लोग, उसको चेतन मन से ही किया जाए। ध्यान को कॉन्सेंट्रेट माइंड में रख करके और आगे से जो कार्य करें वो सोच समझ के करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत क्लियरली बातें बताई, तो सोचने समझने वाला एक थी, और मुझे काफी अच्छा लगा उनका सेशन। तो थैंक यू सो मच सर। और आप आते हैं तो काफी बातें बता जाते हैं, जो जानकारियों की रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सोनी मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में यहाँ पे मनोज दुबे सर जी हैं, तो मोस्ट वेलकम मनोज दुबे सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू राजीव सर, थैंक यू सो मच आपके लिए। दोस्तों माई सेल्फ मनोज दुबे, मैं राजा भोज की नगरी भोपाल से बिलोंग करता हूँ। और सर्वप्रथम मैं आज मेरा पहला फर्स्ट डे है जो मैंने आज इस मंच पे आके काफी नॉलेजेबल इस सेशन को सुना, और काफी गुडनेस फील किया है मैंने। काफी रोमांचक भरा ये सेशन रहा है और नॉलेजेबल भी रहा है। तो मैं सर्वप्रथम तो इस मंच से जो क्रिएटर्स हैं हमारे, जो हमारे मंच संचालन के लिए होस्ट, को होस्ट, प्रेजेंटर और हमारे अन्य साथी एंड जो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जो इतने शानदार मंच से जुड़े हुए हैं हमारे सभी साथी, और ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं जिन्हें इतने बहुत अच्छे लोगों के साथ में, एक नॉलेजेबल कैंडिडेट्स के साथ में मिलकर बैठने का, उनको सुनने का मौका और अवसर प्रदान हुआ है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन था, जो हमारे आदरणीय हमारे अनिल वर्मा सर जी ने जो प्रस्तुत किया है, जो प्रस्तुति दी है, वो वाकई माइंड ब्लोइंग हुई है और काफी नॉलेजेबल भी रही है। और मैं आशा भी करता हूँ कि वो इसी तरह के आगे भी सेशन देते रहेंगे। और मैं एक बार हमारे आदरणीय भुवनेश्वर पांडे जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। आज ही मेरी उनसे बाय फोन बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि आप आइए। तो मैं उनका हृदय से आभारी भी हूँ और उनको नमन भी करता हूँ।
थैंक यू सो मच डॉक्टर भुवनेश पांडे सर, थैंक यू सो मच। और इन्हीं मैं अपने शब्दों के साथ यहाँ पे विराम देता हूँ। काफी कैंडिडेट्स हैं जिनके और भी फीडबैक्स लेने हैं। सभी का तहे दिल से शुक्रिया, सभी को नमन करता हूँ। सो ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज दुबे सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल, महक उठे घर आंगन जब से आप पधारे हैं, महक उठे घर आंगन जब से आप पधारे हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे आप जन्मों से हमारे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में प्रमीला ठाकरे मैम है, तो मोस्ट वेलकम मैम। सर हमारे फैमिलियन से एक धन्यवाद हेलो सर। मुझे कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। सर थैंक यू सो बस मच। आपसे एक रिक्वेस्ट थी। एक मेरा हैंड रेस दिख रहा है संगीता शर्मा का, तो इनके बाद में उनको भी एक बार चांस दीजिएगा। थैंक यू। जी 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 बिल्कुल मैम, देख पा रहा हूँ। वेलकम डॉक्टर प्रमिला ठाकरे मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, मुझे इतने बड़े मंच पर बुलाने के लिए। मैं आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। एमपी से डॉक्टर प्रमीला ठाकरे, कराटे ब्लैक बेल्ट, ट्रेनर और कोच। वर्तमान में मैं विश्व हिंदू परिषद से जिला अध्यक्ष हूँ और साथ में एक एनजीओ भी चलाती हूँ जिसका नाम है जय भारत विचार मंच। मैं वहां पे भी अध्यक्ष हूँ और समय समय पे मेरे सामाजिक कार्य होते रहते हैं। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अनिल सर का बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। सर आप यहाँ से ही मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि मैंने आपका ये पहला वाला जो पार्ट माइंडसेट सेशन था वो नहीं सुना, और अभी जो सीखा है, मार्गदर्शन मिला है आपका, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपने जैसे बताया है कि दुनिया में सबसे विचित्र रहस्य 95% लोग अनजान हैं, तो शायद मैं भी उनमें से एक अपने आप को मानती हूँ। और बहुत कुछ मैं भी करती हूँ मेडिटेशन में। ब्रह्मांड के 369 निकोला टेस्ला का जो सीक्रेट कोड है उसको भी मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि इतने क्षेत्र में हूँ तो मुझे भी कुछ गोल हासिल करने थे। तो मैंने भी इस तरीके को सीखा है कि जो सोचेंगे ब्रह्मांड वही देगा। अब चेतन मन से सोचने पर ही मिलता है। और शायद मैं आगे आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो एंजल नंबर मुझे भी दिखते हैं जैसे 11555, तो ये क्यों दिखते हैं और इसका रीजन क्या है और क्या मतलब होते हैं। तो सर मैं आगे भी आपसे इन सब चीजों में मार्गदर्शन लेना चाहूंगी। और आपने जो बताया वो पहली बार मुझे मालूम हुआ कि चेतन मन के पास केवल 10% पावर होती है और अब चेतन मन के पास में 90% पावर होती है, और इन्हीं पावरों की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। और वाकई में अभी भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हैं लोग, हमारे बच्चे भी, जो इतने जल्दी हाइपर हो जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं अपने लाइफ में। तो सभी को मेडिटेशन करना चाहिए। ये आपसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला और सर आगे भी चाहूंगी कि आपका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे। आप अपनी छोटी सी शिष्या ही समझे मुझे, क्योंकि जो ब्रह्मांड के रहस्य है वो बहुत जरूरी है जानने के लिए, क्योंकि ऑन पैसिव तो हम कर रहे हैं और ऑन पैसिव से हमें काश से आकाश मिलने वाला है। और मैं सर को भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और थैंक यू करती हूँ क्योंकि वो इतना प्यारे मंच और इतने अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन ला के दे रहे हैं हमें, कि हम उन लीडरों को सुन रहे हैं और अपने जीवन में उनकी सारे जो विचार हैं, अच्छाइयां हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं। और मैं भी यही कोशिश करूंगी कि आज से आपके मार्गदर्शन पे मैं चलूं, आपको फॉलो करूं। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है इस मंच पे आने का। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज के होस्ट प्रेजेंटर महोदय को बहुत बहुत थैंक यू सर। ओवर टू यू इन इट टू विन। थैंक यू मैम, वाह जबरदस्त आपका शेयरिंग यहाँ पे रहा मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं संगीता मैम हैं, तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच राजीव सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और गुड इवनिंग एवरीवन, मैं संगीता शर्मा यूपी लखनऊ से, और आज के होस्ट कोहोस्ट सभी को मेरा नमस्ते,
नमस्ते इंडिया और अनिल सर को बहुत 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 धन्यवाद जो इस मंच पे आज मैंने अनिल सर को सुना। और अनिल सर को मैं पहली बार नहीं सुन रही हूँ। अनिल सर इतने जबरदस्त प्रेजेंटर हैं और उनकी ही नहीं, उनकी बेटी जो पावनी वर्मा है वो भी बहुत अच्छी प्रेजेंटर है। मैंने उनको भी सुना है, कई बार मैंने उनको अलग अलग मंच पे सुना है। और अनिल शर्मा सर जब भी बोलते हैं ना, वाकई लाजवाब, कोई शब्द नहीं है, वो किसी के नाम के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी क्वालिटी अपने दम पे खड़ा किया है, तो बिल्कुल सही बात है। तो मैं अनिल शर्मा सर की जितनी भी तारीफ करूं कम पड़ जाएगा, क्योंकि उनके शब्द जब निकलते हैं ना तो दिल से निकलते हैं। कहते हैं ना, हम कोई चीज करते हैं तो जब दिल से करते हैं तो वो चीज हमेशा सक्सेस रही है। और आने वाले टाइम पे दिल से की हुई चीज हमेशा सक्सेस रही है। और कहते हैं अगर हम ऊपर वाले से दिल से कोई चीज मांगते हैं ना तो मनोकामना बिल्कुल पूर्ण होती है। तो बिल्कुल अनिल सर, आपने बहुत अच्छे तरह से प्रेजेंट किया अपने आप को, और बहुत बार मैंने सुना और आगे भी मैं चाहूंगी अनिल सर को मैं सुनूं। क्योंकि कहते हैं ना कि हर इंसान में अलग अलग क्वालिटी होती है, तो कुछ क्वालिटी हमारे अनिल सर में है जिससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और कई मंच पे मैंने सीखा है। तो थैंक यू सो मच सर। और यहाँ के होस्ट को तो क्या लाजवाब है, वाकई आज की होस्टिंग हमेशा मैं 2-3 बार इसमें आ चुकी हूँ, पर होस्टिंग वाकई जबरदस्त है सर आपकी। तो थैंक यू सो मच। तो मैं पहले अपना परिचय देना चाहूंगी। आई एम संगीता शर्मा फ्रॉम लखनऊ, ऑन पैसिव प्राउड फाउंडर। तो आज का टॉपिक है माइंडसेट। तो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, क्योंकि देखिए हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले चीज हमें अपने माइंड को सेट करना पड़ता है। कोई भी काम जब तक माइंड सेट नहीं करेंगे हमारा हर काम बिगड़ सकता है। और हर चीज करने से पहले, या किसी से हम बात ही कर रहे हैं तो पहले बात करने से पहले हमें 100 बार सोचना पड़ता है हम किसी के बारे में क्या बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान रास्ते में जा रहा है, कोई लड़का किसी लड़की के साथ जा रहा है या कोई लड़की किसी लड़के के साथ जा रही है, तो हम किसी को गलत नहीं बोल सकते। पहले तो हमें उसके बारे में जानकारी करनी पड़ेगी कि वो बंदा है कौन, कहाँ जा रहा है, किस पर्पज से जा रहा है, वो परेशान है या वो बहुत खुश है, या वो उसकी सिस्टर है या उसकी वाइफ है। पहले हमें पता करना पड़ेगा। माइंड सेट पहले मेरा अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा, तब मैं किसी के बारे में बोल सकती हूँ। पर आज का टाइम क्या है, लोग अगर किसी को देख लेते हैं तो पहला उनका निगेटिविटी में दिमाग चला जाता है। इसीलिए कहते हैं दिमाग 2 तरह के होते हैं। एक, सोचने समझने की शक्ति इंसान भगवान ने दी है, पर इंसान सोचना समझना कम कर देता है, पर बोलना पहले चालू कर देता है। तो पहले सोचना समझना चाहिए कि हम किसी के बारे में क्यों बोले, मेरा कोई अधिकार नहीं है। पहले हम उसके बारे में जाने कि वो बंदा है कौन, कहाँ जा रहा है, क्योंकि अधिकार उनके माँ बाप का है। उनको पता है कि हमारे बच्चे किस रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे हम ही है, मेरा एक बच्चा है, तो हमें पता है ना कि हम अपने बच्चों को किस स्कूल में भेज रहे हैं, हमारा बच्चा वहां से क्या बेनिफिट पाएगा। तो सबसे पहली चीज हमें पता है ना। अगर पड़ोसी कहते नहीं आपका बच्चा वहां नहीं पढ़ पाएगा, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला होना चाहिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कि हमारा बच्चा किस स्कूल में पढ़ के किस प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, कहाँ उसको समझदारी मिलेगी, क्या वो करना चाह रहा है, वो उसके माँ बाप को पता होना चाहिए। अगर हम पड़ोसियों की बात में आने लगेंगे ना, ना तो मेरी लाइफ सेट हो पाएगी और ना मेरे बच्चे की। तो बहुत जरूरी है माइंड सेट होना। छोटी सी बात मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि अगर मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाती हूँ तो लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। अरे आप इंग्लिश मीडियम में मत पढ़ाइए, बहुत पैसे खर्च होते हैं, आप यहाँ मत पढ़ाइए, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई देखा जाए तो कहीं नहीं होती, और पढ़ाई देखा जाए तो बहुत स्कूलों में होती है। कहते हैं कन्या पाठशाला में भी पढ़ के लोग टॉप करते हैं, और एक इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ के लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है माइंडसेट। अपने बच्चे का माइंडसेट करिए कि बेटा मैं आपको भेज रही हूँ पढ़ने के लिए। अगर आप उसके दिमाग में ये चीज शुरू से डालते रहेंगे, नहीं बेटा आपको पढ़ना है और आपको मैं इतनी मेहनत करके पढ़ा रही हूँ, तो उसके बच्चे के दिमाग में माइंडसेट हो जाएगा कि मेरी मम्मा मुझसे क्या बोल रही थी। और अगर आप पड़ोसियों के बात में आ गए, नहीं आपका बेटा उसमें नहीं पढ़ पाएगा, क्या पड़ोसी मेरा खर्चा चलाते हैं? मैं अपना खर्चा खुद चलाती हूँ। मेरे बच्चे का क्या भविष्य मुझे पता है, पड़ोसियों का नहीं पता। कल को मेरे बच्चे का भविष्य बिगड़ेगा तो पड़ोसी साथ नहीं देने आएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है माइंडसेट अपना बनाइए कि हमें कदम उठाने से पहले क्या करना। 100 बार उस चीज को सोचिए। ऑन पैसिव आया, कितने लोगों को फाउंडरशिप मिली, पर क्या हुआ, आने वाले टाइम पे कुछ लोगों ने अपना पैसा रिफंड मार लिया। क्यों? क्योंकि उनका लक नहीं था, उन्होंने अपना माइंडसेट बनाया ही नहीं। वो तो सोचे बस कल मैं फाउंडरशिप ले लूं और परसों से मेरा पैसा आने लगे। तो माइंडसेट उन्होंने किया नहीं। आज क्या उनको पछताना ही पड़ रहा है, और आने वाले टाइम में इससे ज्यादा उनको पछताना पड़ेगा कि जो चीजें हमारे सीओ ने हमें दिया है शायद दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता है। गॉड के बाद ऐसर पूजे जाएंगे पूरी दुनिया में, और ऐसर की पूजा उस तरह होगी जैसे हम लोग आज भगवान की पूजा करते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग हाउसवाइफ हैं, आज तक हम लोगों के बारे में किसने सोचा? किसी ने भी नहीं सोचा। एक हाउसवाइफ रहते हुए लोगों ने सिर्फ उंगलियां उठाई हैं। हमें क्या, हम तो घर की दीवार ही जानते थे, बाहर की दुनिया तो जानते नहीं थे। पर हमारे सीईओ को मैं कितना भी
कितना भी ग्रेटिट्यूड दूं, कितना भी धन्यवाद दूं कि आज उन्होंने हम जैसे हाउस वाइफ को एक इतना बड़ा बिजनेस दे दिया कि कल को मैं बोल सकती हूँ हक से, ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मेरा खुद का ऑफिस है, मैं खुद ऑन पैसे की फाउंडर हूँ, ये मेरा खुद का पैसा है, मैं जैसा चाहूँ उसको यूज करूँ। तो क्या है, हमें एज सर ने आजादी ने फ्रीडम दिया ना। अभी तक क्या था, हम दूसरे के पैसे पे जीते थे और हमारे साथ कोई भी फ्रीडम नहीं थी। और आने वाले टाइम में जितनी भी हाउस वाइफ है, आज उनके अंदर इतनी हिम्मत होगी, देखिए इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके बात कर पा रही हैं। क्या है, उनके अंदर से डर निकल रहा है ना। वरना हम लोग क्या थे, बस घर की दुनिया ही जानते थे, खाना बनाना, खिलाना, बच्चे पालना, बाकी कुछ नहीं। अब क्या, आने वाले टाइम में जब हमारी जनरेशन, कल को हमारी बहुएं आएंगी, तो हम उनको घर से बाहर निकलना सिखाएंगे कि बेटा घर की दुनिया ही आपकी दुनिया नहीं है, अब बाहर निकलो, अब बाहर लोगों को देखो। घर में खाना बनाना तो हम मेड भी रख सकते हैं, और बाहर की दुनिया जब उनको दिखाएंगे ना, तो वो अपनी जिंदगी को पहचानेंगी। कल को उनको अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, तो वो सोचेंगे कि मैं भी एक लेडीज हूँ। ऐसा नहीं कि लेडीज होने के नाते उनका कोई अधिकार नहीं होता, उनको सिर्फ बच्चा पालना और हस्बैंड देखना, घर देखना, ऐसा नहीं है। उनका भी बहुत बड़ा अधिकार है इस दुनिया में। वो चाहे तो अपने लिए बहुत कुछ कर सकती है। और नारी शक्ति जितना भी कुछ कर पाए, उनके आगे मर्द भी फेल है। क्योंकि नारी शक्ति ऐसी होती है कि वो 2 फैमिली को संभालती है, मर्द सिर्फ एक फैमिली को संभालता है, पर नारी शक्ति पूरी 2 फैमिली को संभालनी, मायका भी और ससुराल भी। तो सोचिए नारी शक्ति में क्या नहीं है। पर अभी तक, आज तक किसी ने ये अधिकार नहीं दिया था कि हम लोग कुछ कर पाए। पर मैं अपने एस सर को जितना भी कहते हैं, मरते दम तक जब भी लूंगी तो एस सर का नाम लूंगी, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जितने भी लेडीज हैं, आप बाहर आइए, आप अपने बिजनेस को पहचाने। हमें कुछ नहीं करना, हमें मीटिंग अटेंड करनी है, नॉलेज लेना है और अपने ऑन पैसे के प्रोडक्ट को यूज करना है, और सिर्फ घर बैठे, बाहर भी नहीं जाना है। तो सोचिए, हमें ऊपर वाले ने किस्मत से, हमने जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे इतना बड़ा बिजनेस मिला। वरना आज के टाइम में क्या है, डिग्री पहले मांगी जाती है। आज को तो कुछ लोग हाई स्कूल पढ़े हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं पढ़े, और कुछ लोग तो बहुत टॉप करके बैठे हैं, फिर भी क्या ऑन पैसों का फाउंडर है। तो कहने का मतलब है माइंडसेट। हम लोगों ने जब माइंडसेट किया, नहीं ऑन पैसे आया तो किस लिए आया, ऑन पैसे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन जब ऑन पैसे के बारे में हम लोगों ने सुना, मीटिंग अटेंड किया कि ऑन पैसे हमारे लिए क्या देने जा रहा है, ऑन पैसे में हमारी लाइफ हर जगह सेट है, हमारे बच्चों की भी सेट है, तब हम ऑन पैसे में आए। तो इसीलिए माइंड सेट किया, तभी आज ऑन पैसे में टिके हुए हैं। और आप अपना माइंड सेट करेंगे तो ऑन पैसे में हमेशा टिके रहेंगे, क्योंकि दुनिया तो चाहती है कि आप बिगड़ जाइए, आपके पास वो सुख ना मिले जो हम झेल रहे हैं। क्योंकि आपके दुख को देख के तो दुनिया हंसी उड़ाती है, पर जिस दिन आप सुखी होंगे ना, दुनिया आपकी पीठ पीछे बुराई करेगी कि इस बंदे के पास घर बैठे इतना इनकम कहाँ से आ रहा है। तो दुनिया आपके लिए किसी भी तरीके से खुश नहीं है। आप बड़े आदमी हो तो भी दुखी है, आप छोटे आदमी हो तो भी दुखी है। तो आप, सबसे बड़ी बात है कि आप अपना माइंड सेट करके रखिए ना कि हमें क्या करना है। हम दूसरे की बात पे नहीं, मुझे क्या करना है, मेरी खुद की लाइफ है, मैं कैसे कदम बढ़ाऊं कि मेरे लिए ये चीज सही हो। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। वाह, जबरदस्त मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही शानदार शेयरिंग रहा मैम। तो बिल्कुल मैम, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी से सब कुछ, मगर फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रख। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो, हेलो जी जी, राजेश सर, आई एम ऑडिबल? यस यस। थैंक यू सर। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भी फीडबैक आगे रखी जाए, वो थोड़ा सा शॉर्ट करके और टाइमिंग का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि हम लोग लास्ट तक इस सेशन को पूरा देख पाए। तो थैंक यू सर, बिल्कुल 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 मैम, ओवर टू यू। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में अमित भाजपाई सर जी आ चुके हैं। तो मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल टैलेंट शो ऑन पैसिव के मंच पर आप सभी का स्वागत है और सभी का वंदन अभिनंदन है। मिस्टर हमारे ग्रेट लीडर अनिल सर, आपका सेशन जो पहले आपने 10 एपिसोड दिए थे, उनको भी मैंने सुना है। अभी आप रिवाइव पुनः कर रहे हैं उन चीजों को, तो ये एक बहुत ही आशाजनक और सम्मानजनक बात है कि आप
जो चीजों की वैल्यू है उनको फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। और जो चीज आप जिस ध्येय के माध्यम से, जिस भावना को लेकर यहाँ पर कर रहे हैं, वो एक अपने आप में काबिल तारीफ है। क्योंकि आपको मैंने सुना है, क्योंकि आप ये सभी सेशन पेड सेशन हैं आपके, और मैंने आपको पहले भी सुना है। तो ये एक आप अपनी फैमिली के लिए, मीन्स ऑनपेसी फैमिली, जिसको आप एक ब्लेसिंग कर रहे हैं अपने ज्ञानार्जन के माध्यम से, ये इसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे अगर बोले तो। और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि माइंडसेट पार्ट 2 आज यहाँ पर था और अपने आप में अनबिलीवेबल है। क्योंकि इन चीजों में हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता जो आप यहाँ लोग कहते हैं परोस रहे हैं। और आपके इन शब्दावली से, इस सेशन के माध्यम से, इन अवेयरनेस से, इन समर्पण से, कर्तव्यनिष्ठ फैमिली के लिए हेल्पिंग एंड ब्लेसिंग, जो आप जो भी कर रहे हैं, जो जिस मायने से इसे ले रहा हो सेशन को, बहुत ही मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे अगर बोले तो आपके लिए। क्योंकि आपको मैंने टीम चैंपियन में भी सुना है, मैं अमित वाजपेयी प्राउड पार्ट ऑफ अनपैसिव आपके मध्य बहुत बहुत बारीकी से आपको सुनता हूं मैं। जब भी आपका मधुरवाणी से चीजें आप डिलीवर करते हैं, उस बस आप अगर कुछ बोले तो अधिक होगा। तो बस बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल वर्मा जी। क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज में परफेक्ट नहीं होता है, आप परफेक्ट हैं। ये कुदरत का बहुत बड़ा आपके लिए एक गिफ्ट है कि आप चीजें अपनी मधुर वाणी से लोगों के बीच रखते हैं, और कोई अगर उससे लाभान्वित होता है तो एक और ज्यादा पावरफुल है ये चीज। थैंक यू ब्रदर अनिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ओके, ओवर टू यू ब्रदर अनिल। थैंक यू अमित वाजपेयी सर, थैंक यू सर। आपका भी सर जबरदस्त सर शेयरिंग रहता है सर। क्या शब्द चुनूं आपकी आन बान और शान में, क्या शब्द चुनूं आपकी आन बान और शान में, एक कहना काफी नहीं है कि आप सबसे कमाल हैं इस जहां में। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित वाजपेयी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में डॉक्टर महेश शर्मा सर जी हैं, तो उनको मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, हम हैं आपके, आप हैं हमारे, हम हैं आपके, आप हैं हमारे, बस प्यार का नाता है, स्वागत के इस घड़ी में बस आपका ही नाम आता है। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम डॉक्टर महेश शर्मा सर। Good evening to all. Thank you so much for inviting me on this platform, OP with Global Talent Show. So hats up to you. And first of all, I would like to introduce myself. Okay, I'm Dr. Mahesh Sharma. I'm your friend, and I belongs to Bihar, Gopalganj district now, and love you all. Welcome to our panelist, our great speaker Anil Verma sir, and host, co-host, and all listeners, viewers, and other participants. So most welcome to you. और आज के हमारे अनिल वर्मा सर ने जो इतना अच्छा माइंडसेट पार्ट 2 पर उन्होंने जो डिस्क्राइब किया, इस मंच के माध्यम से नॉलेज प्रोवाइड किया, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही काबिल तारीफ है। बहुत ही काफी लाजवाब रहा, अमेजिंग रहा, वंडरफुल सेशन रहा। और मैं इस पे कहूंगा कि सर हमारे जो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के विषय में जो बताए बहुत अच्छा लगा। इसमें सब कॉन्शियस में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्किल डेवलपमेंट, डिवाइन पावर, और जो कहा जाता है कि किसी भी फील्ड में
95% में 5% ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो जो 5% जो सक्सेसफुल जो पीपुल है वो समझिए कि सब कॉन्शियस माइंड का पार्ट है, और मेडिटेशन भी सबके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। और बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने, हमारे सर ने माइंड पर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, चेतन और अचेतन मन के विषय में उन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। और एज वेल एज आई वुड लाइक टू थैंक्स आवर हमारे लवली फाउंडिंग मेंबर्स for listening with a great peace and civility now. So okay, go with the flow, sign flow, and that's all. Over to Rajiv sir. थैंक यू सर जी। आप बहुत जबरदस्त सर, आपका शेयरिंग कम समय में बहुत ही बारीकी से यहाँ पे बताए सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में डॉक्टर पीके नवीन सर हैं, तो मोस्ट वेलकम। डॉक्टर पीके नवीन सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम सर। चलिए कोई बात नहीं, सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद नेटवर्क उनका इशू होगा। सर अभी बिजी हैं तो जी सर जी। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं विनय कुमार सर हैं नालंदा सिलाव से, तो मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर। मेरी आवाज जा रही है ना? यस लाउड एंड क्लियर सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और जैसा कि हम सभी के बीच में हम सबों के रिस्पेक्टेड आदरणीय अनिल वर्मा सर हैं, और सर सभी लोगों का फीडबैक सुन रहे हैं बहुत बारीकियों से, और सभी लोग अपने अंदाज में अपने अनुभव को रखने का काम कर रहे हैं। मैं सर को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। सर का मैंने भी सेशन बहुत मर्तबा सुना है, और सबसे बड़ी चीज है कि देखिए सर, हम लोग यहाँ पे आते हैं, सुनते हैं, चाहे वो टॉपिक हम लोग डेवलपमेंट से रिलेटेड का जो भी रखा जाता है, तो ये बात सबसे बड़ी घर नहीं करता है कि आप कितना नॉलेजेबल बात बोल रहे हैं। बात सबसे बड़ी चीज है सर, डिपेंड करता है आप कितने लोगों की दिल को छू रहे हैं। बातें हमारे पास में भी होती है और लोगों के पास में भी होती है, बट सर के पास एक बार मैंने हमेशा देखा है, और सर को देखने के बाद अभी मैं सर को देख रहा हूँ, काफी सर हमारे हैंडसम स्मार्ट भी दिखते हैं भी। और हम सर एक चीज देखा है सर में कि हम सर का जब सुनते हैं तो एक मुकुंद काबरा हमारे बहुत ही अच्छे स्पीकर्स हैं, और एक हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं डॉक्टर केडी शुक्ला सर, जिनको पूरा हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड जानता है, इंटरनेशनल मंच पर भी सर देते हैं। तो जब देखता हूं तो सर कहीं न कहीं लगता है कि अनिल वर्मा सर बोल रहे हैं जरूर, लेकिन सीधा टच करता है जाकर के डॉक्टर केडी शुक्ला का बात जो सर का होता है, और हमेशा सर दिल से बोलते हैं। जब दिल से सर बोलते हैं ना, तो हमारे जैसे लोगों नहीं, जो जैसा कि मैम ने बताया कि नॉन मैट्रिक हो, पढ़े लिखे नहीं हो, फिर भी उनके दिलों में जाकर के छूता है। हमारी फैमिली भी बैठ करके सुनती है कभी कभी, तो टच करता है, तभी जाकर के वहां से रिस्पॉन्ड मिलता है। तो थैंक यू सो मच सर। अनिल सर, आप हम सबों के बीच में इसी तरीके से ऑलवेज सर आप आते रहेंगे, हम सबों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। हम सभी लोग पलके बिछा करके आपकी बातों को सुनते हैं, और जैसा कि हमारे डॉक्टर महेश सर अभी बता रहे थे, सर से मेरी बात हुई है, और राजीव सर आपसे तो मेरी पहली मुलाकात कोलकाता इवेंट में हुआ था, और सबको बांध करके अपने शब्दों से आप जो रखने की जो कला महारत हासिल किया है सर, काबिले तारीफ है राजीव सर कि आपने ऐसे ऐसे शब्दों को स्पीकर को बुलाने से पहले, फीडबैक लेने से पहले, उनको स्पीच देने के बाद जो आप जो देते हैं,
तो कहीं ना कहीं समा को बांधते हैं, मीटिंग को कॉन्सेंट्रेट करके लोगों को बांध करके रखने की ये जो कला आपके अंदर है सर, माँ सरस्वती से हम हमेशा प्रार्थना करेंगे कि आप इसी तरीके से हम सबों के बीच में अपने शब्दों से, अपने ओजस्वी बातों से हम सबों के बीच में हमेशा आप आते रहे और अपना मंच का संचालन करते रहे। और एक शब्द बोल करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि ऐ खुदा मेरी जिंदगी को अमानत रखना, ऐ खुदा मेरी जिंदगी को अमानत रखना, हम रहे ना रहे हमारे अनिल वर्मा सर को सलामत रखना, हमारे अनिल वर्मा सर को सलामत रखना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वाह वाह, जबरदस्त सर, जबरदस्त आपका शेयरिंग रहता है सर, जब भी आते हैं सर, नहा जाते हैं सर, जबरदस्त आपका शानदार रहता है। जब भी यहाँ पे आते हैं तो बहुत ही बारीकी से सर अपनी बातों को यहाँ पे रखते हैं। तो बिल्कुल विनय सर, हसरतों में हम आपकी राह सजाते हैं, हसरतों में हम आपकी राह सजाते हैं, सपनों की दौलत हम आप पर लुटाते हैं। ना कोई फूल है आज हमारे दामन में, पर आपके आने पर पलके बिछाते हैं, पर आपके आने पर पलके बिछाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में डॉक्टर मंटू सर हैं। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर मंटू सर जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं सर तो मोस्ट वेलकम। शायद सर कंफर्टेबल नहीं है, तो चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे देख पा रहे हैं राजीव सर हैं। तो मोस्ट वेलकम राजीव सर। राजीव सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम सर। चलिए, सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, नेटवर्क इशू रहा होगा सर का, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह सर जी हैं। तो मोस्ट वेलकम सर। तो ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे रमेश कुमार सर जी हैं। सर मोस्ट वेलकम सर। तो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर बुलाने के लिए मंच पे। मैं रमेश कुमार फ्रॉम बिहार गया से बोल रहा हूँ। हमें बहुत खुशी हो रहा है कि बहुत पहली बार ग्लोबल टैलेंट इंटरनेशनल शो में आने का मौका मिला, और अनिल सर का जो हमें सब कॉन्सेंट और कॉन्सेंट माइंड पे जो प्रेजेंटेशन मिला, मेरे को बहुत लाइफ चेंजिंग जैसा लगा। वो समुद्र की वाली बातें बोले जो बर्फ की, वो हमें बहुत अच्छा लगा। थोड़े से समझ में आया, लेकिन पहली बार सुना ऐसा सब कॉन्सेंट और कॉन्सेंट माइंड को, हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू रमेश सर जी। हेलो सर। जी सर, मंटू सर जी जी जी, लाउड एंड क्लियर सर, आवाज आ रही है मंटू सर। धन्यवाद सर। ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो में बुलाने के लिए धन्यवाद सर। मैं मंटू कुमार गया बिहार से, और आज के अनिल सर जो माइंड सेट पे बताए हैं, थोड़ा सा हम टूर पे थे सर, जो बिहार शरीफ तरफ आए हुए थे, लेकिन फिर भी हम उनकी बातों को बड़े गौर से सुनते रहे गाड़ी में, और बहुत बहुत अच्छा लगा। तो सर इस पे माइंड सेट पे थोड़ा सा हम 4 लाइन का एक कहानी कह देते हैं सर, और राजीव सर का आदेश हो तो हम सुना सकते हैं। यस सर, यस सर। तो सर मैं कहना चाहेंगे सर कि एक राज्य का कहानी कहेंगे और एक बच्चा की कहानी है। एक राज्य का मंत्री था और एक गांव का बच्चा का माइंड सेट के बारे में हम बोलना चाह रहे हैं सर। तो एक राजा था सर,
उस राज्य का जो मंत्री था उसका पुत्र नहीं था। तो पुत्र नहीं था तो बहुत जगह वो दिखाए, डॉक्टर से, वैद्य से, यानी संत से, बहुत जगह दिखाए। लेकिन एक संत ने बताया कि आपका राजा साहब पुत्र होगा, पर लेकिन आपका जो राज्य में राजमहल है उसमें एक बच्चा का, आपका राज का ही होना चाहिए, उसका बलि देना होगा। तो राजा साहब ने बोला ये तो बहुत नॉर्मल चीज है। पूरे अपने राज्य में खबर करा दिए कि जो हमें बच्चा देगा उसे हम बहुत सारे पैसे देंगे, इनाम देंगे, बहुत सारे लोभ दे दिए। पूरे राज्य में किसी ने तैयार नहीं हुआ। सबको बच्चा प्यारा होता है, लेकिन एक गरीब का बच्चा 4 से 5 थे। उस गरीब का बच्चा 5 में 4 लड़का कामयाबी था, एक बेकम्मा था। तो उसका पिता और माता ने सोचा कि छोटा बच्चा है जो कोई काम नहीं करता है, घर से 10, 20, 50 रुपया और लेता है और रोज मंदिर में जाकर रोड़ी धूप सिंदूर ले जाकर पूजा करता है, कोई काम इसको है नहीं। ऐसा किया जाए कि इस बच्चा को राजा साहब के साथ दे दिया जाए और हम लोग पैसा ले लिया जाए। वही उसका माता पिता किए, राजा साहब के पास पहुंचे और जब राजा साहब के पास पहुंचे तो राजा साहब को बोला गया कि हम बच्चा आपको दे रहे हैं, हमें इनाम आप दीजिए, जो देना है पैसा इसके बदले आप हमको दीजिए। राजा साहब दे दिए। देला के बाद माता पिता अपना घर चले गए और उस बच्चा को बलि देने के लिए पूरे राज्य में धूमधाम से माला सजा दिया गया, क्योंकि राजा साहब बहुत खुश हैं कि मेरे घर में पुत्र का आगमन होने वाला है। उस समय सर आपकी आवाज टूट रही है मंटू सर। हेलो, यस सर। डॉक्टर राजीव रंजन सर, सॉरी Yes, फॉर sir. इंटरप्ट यू। क्षमा प्रार्थी हूँ सर मैं आपका बीच में, और मंटू सर का भी। मैं सर थोड़ा सा जो अपनी फीडबैक है अगर वो शार्ट होगी तो हमें हमारे चीफ गेस्ट महोदय का टाइम का भी ख्याल करना है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए सर फीडबैक अगर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर। जी सर, जी सर, जब सारे लोग को सर हम बुला लिए हैं। अब यहाँ पे एक हैं सुभाष श्री मैम हैं, तो बस और सभी का फीडबैक हम ले चुके हैं। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे चलिए, मंटू सर का नेटवर्क इशू है, तो यहाँ पे सुभाष श्री हैं मैम, तो मोस्ट वेलकम मैम, आए मैम और 2 मिनट में अपना फीडबैक दें। तो अब यहाँ पे हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर महेश शर्मा सर, मोस्ट वेलकम सर, आए सर। सभी का फीडबैक हो गया सर, तो मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर। आज का प्रेजेंटर हमारे डॉक्टर अनिल वर्मा सर ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया इस मंच के माध्यम से, तो मैं बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैनी थैंक्स टू हिम। और इस मंच के हीरो हमारे डॉक्टर राजीव रंजन सर, डॉक्टर महेश कुमार और डॉक्टर RK सक्सेना और डॉक्टर भूपेश पांडे और डॉक्टर कृष्णकांत चौधरी और डॉक्टर मनोज सर। मैं इस मंच के सभी हीरो पार्टिसिपेट्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एंड देन आई वुड लाइक टू आल्सो थैंक्स और हमारे सभी फाउंडर्स मेंबर भाई और बहनों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा
कि हमारे अनिल वर्मा सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही शांति और शालीनता के साथ इस मंच के माध्यम से उन्होंने ज्ञान लोग अर्जित किए, तो इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। और इसी के साथ जो है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू राजीव सर, और देन आई वुड लाइक टू आल्सो रिक्वेस्ट राजीव सर कि प्लीज इनवाइट हिम डॉक्टर अनिल सर अगेन। और जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पे हम मीटिंग को वाइंड अप करने के लिए डॉक्टर अनिल सर को मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम अनिल वर्मा सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो वेरी मच राजीव सर। आपकी होस्टिंग जबरदस्त रही, पूरा बांध के रखा आपने सभी को, और जितने भी लोगों ने फीडबैक दिया है दिल से दिया है, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं आप सभी के फीडबैक से ही मुझे हिम्मत मिलती, मोटिवेशन मिलता है। और आप प्रबुद्ध लोग हैं, अपने अपने फील्ड के मास्टर लोग हैं, और ऐसे लोग अगर फीडबैक मुझे दे रहे हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस एक बार फिर बढ़ गया है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले और 4 सेशन मैं आप लोगों के बीच बहुत ही सरल तरीके से रख पाऊँ। और जैसे कि सर ने बताया कि एक सर को इनवाइट किया, उन्होंने उसके लिए धन्यवाद बोला। हमारे बीच में मैडम थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ, ठाकरे मैम, उन्होंने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी। वंदना मैम तो अपनी बात रखती ही हैं बहुत अच्छे से। और मैं भी सीखता हूँ, आप लोगों के सुन के मैं भी सीखता हूँ। और मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी अगर आप मुझसे कुछ पूछेंगे, तो मुझे जो जानकारी होगी मैं बिल्कुल दूंगा। मैं इसी सेवा के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और अगर मेरी पास जानकारी नहीं होगी तो मैं कहीं से अर्जित करके आपको दूंगा। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप जैसे लोग इतने रात में आकर जॉब से आने के बाद मेरे जैसे व्यक्ति को सुन रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो वेरी मच। और उम्मीद करता हूँ कि हमारी संख्या इस अगली बार और बढ़ेगी। अगले गुरुवार को हम और भी जबरदस्त टॉपिक में लेके आने वाला हूँ, रियली बता रहा हूँ। आप जब सुनेंगे उसे तो आपका मन करेगा कि नेक्स्ट और जो सेशन है उसमें मैं बिल्कुल सहभागी रहूं, ऐसा आपका मन करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं बहुत अच्छे से आपके सामने पेश कर पाऊं। तो थैंक यू सो वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।